आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। भारत के शीर्ष शहर मथुरा में द ब्रज फैशन शो का दूसरा सत्र आयोजित होने जा रहा है, जिसके आयोजक द शिव प्रोडक्शंस कंपनी है। ब्रज में ये शो पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ है और इस साल भी इस शो का भव्य आयोजन मथुरा शहर में ही होने जा रहा है, जिसमें कई पेशेवर मॉडल, फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। यह मथुरा का दूसरा सबसे हिट, सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शो होगा, जो कि मथुरा के सुप्रसिद्ध होटल द मिस्टिक पल्म में 30 मार्च 2024 शनिवार को होने वाला है। इस शो के आयोजक और निर्देशक श्री शिवम पाठक एसपी शिव, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस शो का इतिहास रचा। उन्होंने फैशन शो की इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल फैशन शो करके भारतीय परिधान और पहनावे को बढ़ावा देकर एक अलग ही रंग जमाया है। उनका कहना है कि हम उन बच्चों को भी मंच प्रदान करते हैं जो अपने सपने को साकार करने में असमर्थ रहते हैं और मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं। द शिव प्रोडक्शंस की पूरी टीम उनके साथ अच्छा काम कर रही है, जिसमें कि मैनेजमेंट हेड के तौर पर मोहित सक्सेना, फिल्म निर्देशक राघवेंद्र पांडव, रॉकी, स्नेहा आदि शामिल हैं। मथुरा से योगेश की रिपोर्ट। ब्रज फैशन शो का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या उसका मिलता है? इसकी प्राथमिकता यही निकल के आएगी कि ब्रज फैशन शो के माध्यम से जो ब्रज को हम बढ़ावा दे सकें अनेक कलाकृतियों में। इस शो में हमारे पास प्रोफेशनल मॉडल्स हैं और फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो अलग अलग तरीके के वस्त्रों का डिज़ाइन कर रही हैं। जो सारा जो भी कपड़ा है वो ट्रेडिशनल वे में ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एथनिक आ सकता है, बट उससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमारा जो मेन इस शो का मुख्य उद्देश्य है कि ट्रेडिशनल का प्रचार प्रसार और जो भारतीय परिधान है उसका प्रचार प्रसार हो और अलग अलग फील्ड के बच्चों को उनका रास्ता आगे मिल सके। जैसे मॉडल है, फैशन डिज़ाइनर है और मेकअप आर्टिस्ट है, तो इन सब लोगों को अपना रास्ता आगे मिल सके। और कितने मॉडल इसमें आपके अभी तक हो चुके हैं? हमारे अनेक शहरों से 50 से 70 मॉडल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 15 से 20 अनेक मेकअप आर्टिस्ट भी आ रही हैं और 10-12 फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं। ये कार्यक्रम जो है आपका मथुरा के सुप्रसिद्ध होटल द मिस्टिक पल्म में होगा और 30 मार्च को होगा। इसका समय है 5 से 10 बजे तक। तो जो भी लोग इसको देखने आना जाना चाहते हैं तो आए, उनका भव्य स्वागत है। आम आदमी के लिए कोई शुल्क या कुछ? नहीं, कोई शुल्क नहीं है, सबके लिए एकदम फ्री व्यवस्था है। फ्री आए, फ्री कार्यक्रम देखें और इस कार्यक्रम को अपने माध्यम से सब लोग बढ़ावा दें, बस यही कहना चाहूँगा। नहीं, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ ज़्यादातर हैं। ज़्यादातर गर्ल्स हैं क्योंकि मेन जो कपड़ा है वो ट्रेडिशनल जो आ रहा है कलेक्शन वो गर्ल्स का ज़्यादा रहता है और बॉयज़ में तो सिर्फ 2 ही कलेक्शन होते हैं, आपको पता है, और उनके तरीके अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसको ब्रज की संस्कृति और भाषा शैली को ध्यान में रखकर क्या इसी के खास जो है ब्रज की संस्कृति के लिए ध्यान में रखते हुए ही इसको ये शो को जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं। बाकी बाहर तो मॉडलिंग शोज जो होते रहते हैं उसमें कोई संस्कृति का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये संस्कृति का जो शब्द है वो हमारे ब्रज से ही बाहर जा सकता है और इस शब्द का लोग सम्मान करते हैं ब्रज में। बाहर के भी लोग आकर सम्मान करते हैं इस चीज़ का। मैं यही चाहता हूँ कि जो हम फैशन शो का आयोजन कर रहे हैं तो इसके माध्यम से भी ट्रेडिशनल का ही चलता रहे और ब्रज का भी थीम हम लोग जो है उस पर लॉन्च करेंगे कुछ ना कुछ। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि इसके अंदर बॉयज़ कितने होंगे, है ना, गर्ल्स कितने होंगे, उनके लिए क्या हम लोगों ने रखा है। होता क्या है कि बॉयज़ और गर्ल्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है एक सोच का। बॉयज़ वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि आज की डेट में आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर कल्चर में, हमारे ब्रज के क्षेत्र में ऐसे परिधान हैं जो इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। ठीक, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैशन शो का आयोजित किया। पिछला भी था, अभी हम कर रहे हैं। अभी थोड़ा करके आदमी लोग आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हमारे इसमें बॉयज़ भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी फ़िलहाल उनके लिए इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जब भी ब्रज क्षेत्र की बात आए तो वो आगे आए, इस चीज़ में आगे बढ़ावा दें और बस इतनी सी बात। ब्रज की संस्कृति को उभारें और जो कि हमारा रहता ही है कलाएँ और बिल्कुल सही।